अब मैं तिलावत कलामुल्लाह के बाद हम्द बारी की तरफ चलते हुए मैं मोहम्मद इम्तियाज को दावत पे सुखन देता हूँ कि वो आए और अपने हम्द बारी पेश करें। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारखाने में। तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारखाने में। न तुझको ऊँग आते हैं, न तुझको नींद आती है, न तुझको ऊँग आते हैं, न तुझको नींद आती है फिर भी मर्ज़ तेरी सारे दुनिया को सुलाने में है। फिर भी मर्ज़ तेरी सारे दुनिया को सुलाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारखाने में। है करते रात दिन तेरे तिलावत ये तेरे बंदे, है करते रात दिन तेरे तिलावत ये तेरे बंदे। लगा है फिर भी तू सबको जहन्नम से छुड़ाने में। लगा है फिर भी तू सबको जहन्नम से छुड़ाने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारखाने में। खुदाया माफ़ करना तू फ़क़त, खुदाया माफ़ करना तू सहर की भी ख़ताएं सब। खुदाया माफ़ करना तू सहर की भी ख़ताएं सब। तेरा हक मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में। तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारखाने में। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूब। मौसूफ़ ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम्द बारी पढ़ी है। अल्लाह ताला पढ़ने को कबूल फरमाए। अब मैं इसके बाद
मोहम्मद अरशान को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और अपने नात शरीफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चार मिसर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर अच्छा लगे तो जोर से गाइएगा सुभान अल्लाह। दुनिया में आखिरत का, दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। दुनिया में आखिरत का, के दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए। अगर सच में सच्चा मिस्र है तो जोर से गाइएगा सुभान अल्लाह। मोबाइलों पे वक्त गुजारा न कीजिए। के दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए। माँ के हवाले से गज़ल पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। सुनी सुनी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद मोहम्मद बिलाल को पेश करता हूँ कि वो आए और अपने नात शरीफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पर्दा मुलाज़ा फरमाएं। के सारी दुनिया, के सारी दुनिया, के सारी दुनिया, के सारी दुनिया से बड़ा है। के सारी दुनिया से बड़ा है। क्या आयशा घर आप
आपका के सारी दुनिया के सारी दुनिया के सारी दुनिया से बरा है आयशा घर आपका अर्श आदम सा हसी है अर्श आदम सा हसी है और छापर आपका अर्श आदम सा हसी है और छापर आपका के सारी दुनिया से बरा है आयशा घर आपका आयशा घर आपका के अर्श आदम सा हसी है और छापर आपका। दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ बतौर खास नजर फरमाए कि जिस पे रोए कि सुभान अल्लाह कि जिस पे रोए है नबी के जिस पे रोए है नबी क्या उम्मत के खातिर रात भर के जिस पे रोए के जिस पे रोए के जिस पे रोए है नबी उम्मत के खातिर रात भर के वो चटाई वो मुसल्ला के वो चटाई वो मुसल्ला वो है बिस्तर आपका वो चटाई के वो चटाई वो मुसल्ला वो चटाई वो मुसल्ला वो है बिस्तर आपका के जिस पे रोए है नबी उम्मत के खातिर रात भर के सारी दुनिया से बरा है आयशा घर आपका। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बहुत खूब। अब मैं इसके बाद मोहम्मद अब्दुल रहमान इब्न इश्तियाक को दावत देता हूँ कि वाय और अपने वजू के फराइज पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजू में 4 फराइज़ है। नंबर 1, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का महासा करना। नंबर 4, दोनों पाँव ठकनों समेत धोना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं इसके बाद मोहम्मद अबरार इब्न अमजद को मस्जिद में दाखिल होने और निकलने के तरीके बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद में दाखिल होने की 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 2, दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 3, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नंबर 3, पहले दाएं पाँव मस्जिद में दाखिल करना। नंबर 4, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ना।
अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। नंबर 5 नफली एतकाफ की नियत करना। बिस्मिल्लाहि दखलतु अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतकाफ। मस्जिद से निकलने की 5 सुन्नतें हैं। नंबर 1 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 2 दुरूद शरीफ पढ़ना। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नंबर 3 पहले बाएं पाँव मस्जिद से बाहर निकालना। नंबर 4 मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। नंबर 5 जूता या चप्पल पहले दाएं पाँव में पहनना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब मैं इसके बाद समी अहमद इब्न रफ़ी अहमद शराइत नमाज पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शराइत नमाज 7 है। नंबर 1 बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 नमाज की जगह का पाक होना। नंबर 4 सत्र का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबला की तरफ रुख करना। नंबर 7 नमाज की नियत करना। अस्सलामु अलैकुम। अब मैं इसके बाद मोहम्मद अरशान को दावत देता हूं कि वो खाने पीने की सुन्नतें बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोने की 14 सुन्नतें हैं। नंबर 1 जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बातें ना करना। नंबर 2 बावजू सोना। नंबर 3 मरतबा बिस्तर झाड़ कर सोना। नंबर 4 कलमा तैयब पढ़ कर सोना। नंबर 5 तस्बीह फातिमा पढ़ कर सोना। सुबहानल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। नंबर 6 चारों गुल पढ़कर हाथ पर फूंक कर सारे बदन पर फेर ले। नंबर 7 सूरह मुल्क कलम सजदा पढ़कर सोना। नंबर 8 दाएं करवट लेट कर हाथ रुखसार के नीचे रखे। नंबर 9 दुआ पढ़कर सोना। नंबर 10 अगर नींद ना आए तो ये दुआ पढ़े। नंबर 11 अल्हम्दुलिल्लाहि बिकलिमाति ताम्मति मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही मिन हमज़ाति शयातीन व अन यहज़ुरून। नंबर 13 अगर बुरा ख्वाब देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहि मिनश शैतानि व शर्रि इबादिही रुया। नंबर 14 3 सलाई सुरमा लगा कर सोना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं इसके बाद मोहम्मद फरहान इब्न उबैद को दावत देता हूं कि वहाँ और इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है वो बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 तौहीद। नंबर 2 नमाज। नंबर 3 ज़कात। नंबर 4 रोज़ा। नंबर 5 हज। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह बहुत खूब। अब मैं इसके बाद मोहम्मद इम्तियाज इब्न इमामुद्दीन को दावत देता हूं कि वो नात शरीफ पेश करें। झुरमुट के आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। हाथ कागज कलम चूमते हैं कि हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है
कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। कि है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक़ ताला हमारा नबी, रहमत हक़ ताला हमारा नबी, जिसका कौनेन में कोई सानी नहीं, है वह जग से निराला हमारा नबी, है वह जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए कि आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा प्याला हमारा नबी, हमको देगा प्याला हमारा नबी। कि आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए कि आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, हमको देगा प्याला हमारा नबी, हमको देगा प्याला हमारा नबी। कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है, आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। कि दिल की राहत है आँखों की ठंडक है वो, कि दिल की राहत है आँखों की ठंडक है वो, सबके आँखों का तारा हमारा नबी, सबके आँखों का तारा हमारा नबी। अब नबी ना क़यामत तलक आएंगे, अब नबी ना क़यामत तलक आएंगे, अब क़यामत तलक है हमारा नबी, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, कि पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब इशारा करेगा हमारा नबी, जब इशारा करेगा हमारा नबी। आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है, हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद सबा करीम इब्ने मुन्ना को दावत देता हूँ कि वो आए और गुस्ल के मकरूहात को बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुस्ल में मकरूहात 6 है। नंबर 1, गुस्ल करते वक्त नंगा होने की हालत में दुआ पढ़ना। नंबर 3, किबला की तरफ। नंबर 2, किबला की तरफ रुख करना।
नंबर 3 ज्यादा पानी बहाना। नंबर 4 इतना कम पानी लेना कि गुस्ल अच्छी तरह ना हो सके। नंबर 5 नंगा होने की हालत में बात करना। नंबर 6 सुन्नत के खिलाफ गुस्ल करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। अब में इसके बाद एक मासूम सा बच्चा है, इसका नाम मोहम्मद अबू बकर इब्न परवेज़ वहाँ और कलिमा अव्वल से कलिमा चारुम तक माँ तर्जमा के सुना। अब मैं इसके बाद मोहम्मद नौमान को दावत देता हूँ कि वो फराइज़ वज़ू को बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फराज़ वज़ू 4 है। नंबर 1 पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा मुंह पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ के उंगलियों समेट धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेट धोना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद मोहम्मद नासिर इब्न सगीर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी, मैं इस बज़्म पुरबहार में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को गौर सुना जाए। जब इस्लाम फान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई और सारे कुव्वत और ताकत दिलो दिमाग इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते पे कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लिपटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़ कर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज रोज बढ़ती जा रही थी। हजरात, सन 7 मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरे कौम को लड़का रखे, जिसको हम बच्चा खेल समझ रहे थे, वो आज हमारे दीन और इज्जत के तूफान बन चुका है। जिस दिन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इस तरफ के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वह दिन दूर नहीं कि मक्का से दलील खारों को निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरे कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश गई। बड़ी देर के बाद यह हौलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलाम कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक आदनामा लिखकर खाना की दीवार पर लटका दिया। ये पूरे कौम का फैसला था। इससे खिलाफ करने का किस अख्तियार न था, किसी की मजाल थी। मुसलमान को शबे तालीम में बंद कर दिया गया, रास्ते पर पहरे बैठा दिए गए। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब थी। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म हो गए। दरख्तों के छाले खा कर, कांटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी अय्याम हज में हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धंस गई, कदम लड़खड़ा रहे थे। हज़रात गिरामी कुर्बान जाए उन मुसलमानों पर की जिसकी ज़बान में कोई शिकायत नहीं थी। मुसलमानों की खस्ता हालत देखकर कुफार कह लगा रहे थे और कह रहे थे कि मुसलमानों कि तुम अपने आबाए व अजदाद का दिन छोड़कर हलाक और बर्बाद हो रहे हो। अभी तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर ये सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमान जवाब देखिए, एक कुफार सुन लो, हम हक पा चुके हैं। हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं। अनवार मोहम्मदी से हम फैजियाब हो चुके हैं। गुफ्तार मोहम्मद ने हमें महू कर दिया है।
लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, का दरिया बहा सकते हैं, आग के बिस्तर में सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तला आजमाइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराकें खत्म हो गई, औरतों की आंखें धंस गई, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ के गोद में तड़पने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा खील अचानक आगे खोलकर अपने अम्मी से कहता है, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझको बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के जब्त का बंधन टूट गया, वो बेतहाशा सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते हैं और वो यह कहती है कि मुझको छोड़ दो, अपने लख्त जिगर से पहले मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों जरा सोचो वो कैसी संगीन घड़ी होगी, कितना भयानक मंजर होगा, मगर रसूल की बातों से मुंह न मोड़ा। आज हम भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करते हैं, इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई हम अपने दावा में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। पहले मस्जिद थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिद थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की तो कच्चे नमाजी। भला बताए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने कितने मुसाइब और आलाम बर्दाश्त किए और उन संगीन घड़ियों को क्यों कर बर्दाश्त किए? क्या वो लोग कमजोर थे? क्या वो लोग बेबस थे? हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। वो तो अशरफ फर्ज के, लोह कलम के, शजर हजर के, जिन्नो बशर के, होलो मलाइक के, खुशकोतर के रसूल हादी बनकर आए थे, और जो रसूल बनकर आता है अल्लाह ताला उसको पूरा कादिर बनाकर भेजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी कुव्वत और ताकत थी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इशारा कर देते तो पूरा मक्का हलाक और बर्बाद हो जाता, पूरे मक्के वालों पर पत्थर बरस जाता। अकेले उनकी वादा को देखकर मक्का में कोहराम मच गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चाचा है और आते और कहते कि भतीजे अब तलवार चलाने के साथ हो। हुजूर ने फरमाया इंशाअल्लाह आज हम लोग इस घाटी से निकल जाएंगे। मुसलमान पूरे 3 साल के बाद तीनों दुनिया सलामत लेकर घाटी से बाहर आ गए। मेरे दोस्तों बहुत कुछ करने के बाद यह दिन हम तक पहुंचा है और हमारा हाल है कि हम इसका मजाक उड़ाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी उम्मत की निजात के लिए गमगीन रहा करते थे, रातों रात अपनी उम्मत के बख्शिश के लिए खुदा ताला से दुआ करते थे और रोया करते थे। इसी हाल में एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और यह खुशखबरी और पैगाम सुनाते हैं, ए हज़रत इज्जत शहंशाह अली, जो अल्लाह ने आपको सलाम फरमाया है। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खूब जानते थे कि हुजूर आगे किस वजह से गमगीन रहते हैं, फिर भी दरियाफ्त करते हैं आपका गुण क्यों रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ना जाने मेरी उम्मत के साथ क़यामत दिन कैसा मामला होता है। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर को लेकर एक कब्रिस्तान के पास गए जहाँ काफिरों मोमिनों दोनों तरह के मुर्दे मदफून थे। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मुसलमान की कब्र पर हाथ मारते हुए कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, ये सुनते हैं मुर्दा बाहर आया। इस हाल में कि उसका चेहरा रोशन है और उसके मुँह से कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मुलाहिज़ा फरमाया। इसी तरह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मुश्रिक की कब्र पर अपना हाथ मारते हुए कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, ये सुनते हैं मुश्रिक बाहर आया। इस हाल में कि उसका चेहरा काला था और उसके मुंह से हाय अफसोस की आवाज आ रही थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जिस तरह भी आपने मोमिन बंदे को देखा और काफिर को देखा, ठीक इसी हाल में उस दिन भी होगा। हर कलमा गो को उसकी कब्र से उस कलमा के साथ उठाया जाएगा और काफिर की यही हालत होगी जो आपने देखा। इतना सुनना था कि आपको तसल्ली और तशफ़ी हो गई। आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपनी उम्मत के लिए हमेशा महव तदब्बुर तफक्कुर रहा करते थे, लेकिन अफसोस के हमने हुजूर के उम्मती होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह भुला दिया है और उनके नक्शे कदम को इस तरह तर्क कर दिया कि हमारा ज़मीर खुद हम पर मलामत करता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह बहुत खूब। अब मैं इसके बाद एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है जो आप हजरात के सामने कलमे अव्वल कलमे जहरुम मा तर्जमा के सुनाएंगे। एक मासूम सा छोटा बच्चा है, इसको बगौर सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वली कलिमा तय्यब माना पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
इस कलमे के माने यह है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरा कलिमा शहादत, शहादत पढ़ने गवाही देना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस कलमे के माने यह है अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तीसरा कलिमा तमजीद, तमजीद माने बुजुर्गी बयान करना। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इस कलमे के माने यह है अल्लाह की इज्जत हर आबों से पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और नहीं है गुनाहों से बचने की ताकत, नेक काम करने की कुव्वत मगर अल्लाह ही की तौफीक से जो बुलंद अजमत वाला है। चौथा कलिमा तौहीद, तौहीद माने अल्लाह को एक मानना। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा जुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इस कलमे के माने ये अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है, उसी के लिए तमाम तारीफ है और वो जिंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के जिंदा है जो मरेगा नहीं। अजमत और बुजुर्गी वाला है, बेहतरी कुर्सी के हाथ में, वह हर चीज पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद आपके सामने एक ऐसी बच्ची को पेश करता हूँ कि जो कुल हुवल्लाहु अहद की तफसीर इंग्लिश में पेश करेगी। इससे मेरी मुराद उम्मुल वरा बिन्त अहमद है। वो बच्ची आए और अपनी इंग्लिश में पेश करें। उम्मुल वरा। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम उम्मुल वरा है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अहमद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आशिक प्रोडक्शन ऑफ अल्लाह फ्रॉम शैतान द रिजेक्टेड स्पिरिट वन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Declare Allah is one and only. Allah is independent, free from every need. He begetteth not, nor was, and there is none equal to him. थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अब मैं इसके बाद सिमरा खातून बिन्त हाफिज मोहम्मद आशिक साहब आए और अपने नाज शरीफ पेश करें।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खूब नामे मुहम्मद है मोमिना, खूब नामे मुहम्मद है मोमिना, उस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, उस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। देखो कुरान में मोमिनो जा बजा, देखो कुरान में मोमिनो जा बजा, अपने महबूब को यूं मुखातब किया, अपने महबूब को यूं मुखातब किया। कहीं तो कहाँ कयासी, कहाँ कहीं तो कहाँ कयासी, कहाँ नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं। बहुत खूब। खूब नामे मुहम्मद है मोमिना, उस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, उस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जुल्म पर जुल्म सह कर ये बोले बिलाल। जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। हाथ से दामने मुस्तफा छोड़ दे, हाथ से दामने मुस्तफा छोड़ दे। इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। खूब नामे मुहम्मद है मोमिना, उस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। जो मुहम्मद की उल्फत से मुँह मार ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद मोहम्मद कासिद इब्न शकील अहमद मुताल्लिम मदरसा हाजा वो आए और वो वजू की सुन्नतें सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वजू में 13 सुन्नतें, यानी वह काम जिनके बगैर वजू हो जाता है लेकिन पूरा सवाब नहीं मिलता। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 पहले दोनों हाथ कट्टों तक धोना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 पहले 3 बार कुल्ली करना,
कानों का मसा करना। नंबर 12 तरतीब से वजू करना। नंबर 13 पैदल पे अज़ा को धोना, यानी एक उज़्व खुश्क न हो पाए दूसरा धो ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद मोहम्मद आयतुल्लाह इब्न रहमत साहब को दावत देता हूँ कि वाय और फराइज़ नमाज को सुना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फराइज़ नमाज 6 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 2 क़याम करना। नंबर 3 क़िराअत करना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 सजदा करना। नंबर 6 कायदा आखिरा करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अब मैं इसके बाद मोहम्मद ज़ीशान इब्न अंज़रुल इस्लाम को दावत सुखन देता हूँ कि वाय और सुनन नमाज को सुना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में कुल 51 सुन्नतें हैं। क़याम फ़र्ज़ है, उसकी 11 सुन्नतें हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना, यानी सर को पस्त ना करना। नंबर 2 दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला रखना और पैरों की उंगलियां क़िबला की तरफ रखना। नंबर 3 मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा के फौरन बाद होना। नंबर 4 तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ कानों तक उठाना। नंबर 5 हथेलियों को क़िबला की तरफ रखना। नंबर 6 उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी ना ज़्यादा खुली हो और ना ज़्यादा बंद। नंबर 7 नियत बांधते हुए दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना। नंबर 9 दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। नंबर 10 नाफ के नीचे हाथ बांधना। नंबर 11 तना पढ़ना। क़िराअत फ़र्ज़ है, उसकी 7 सुन्नतें हैं। नंबर 1 ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ना। नंबर 2 तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3 वलज़्ज़ालीन के ख़त्म पर आहिस्ता से आमीन कहना। नंबर 4 फजर और ज़ोहर में सवाल मुफस्सल यानी सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक। असर और इशा में औसात मुफस्सल यानी सूरह बुरूज से सूरह लम यकुन तक। और मगरिब में क़सार मुफस्सल यानी सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलत से सूरह नास तक की सूरतें पढ़ना। नंबर 5 फजर की पहली रकात को तूल करना। नंबर 6 ना ज़्यादा जल्दी पढ़ना और ना ज़्यादा ठहर ठहर के, बल्कि दरमियानी रफ्तार से पढ़ना। नंबर 7 फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना। रुकू फ़र्ज़ है, उसकी 8 सुन्नतें हैं। नंबर 1 रुकू की तकबीर कहना। नंबर 2 रुकू में दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ना। नंबर 3 घुटनों को पकड़ने में उंगलियों को कुशादा रखना। नंबर 4 कंडलियों को सीधा रखना। नंबर 5 पीठ को बिछा देना, यानी कमर को बराबर रखना। नंबर 6 सर और सुरीन को बराबर रखना। नंबर 7 रुकू में कम अज कम 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहना। नंबर 8 रुकू से उठते वक्त इमाम को तस्मीह और मुक्तदी को तहमीद और मुनफरिद को दोनों कहना। सजदा फ़र्ज़ है, उसकी 12 सुन्नतें हैं। नंबर 1 सजदा की तकबीर कहना। नंबर 2 सजदा में पहले दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखना। नंबर 3 फिर दोनों हाथों को ज़मीन पर रखना। नंबर 4 फिर नाक रखना। नंबर 5 फिर पेशानी रखना। नंबर 6 दोनों हाथों के दरमियान सजदा करना। नंबर 7 सजदा में पेट को रानों से अलग रखना। नंबर 8 कहनियों को बाजुओं से अलग रखना। नंबर 9 कहनियों को जमीन से हिलाइदा रखना। नंबर 10 सजदा में कम अज कम 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहना। नंबर 11 सजदा से उठने की तकबीर कहना। नंबर 12 सजदा
सजदा से उठते वक्त पहले पेशानी, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों घुटनों उठाना और दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना। कायदा फर्ज है, उसकी 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1, दाएं पैर को खड़ा रखना और बाएं पैर को बिछाकर इस पर बैठना और पैरों की उंगलियां किबला की तरफ रखना। नंबर 2, दोनों हाथों को रानों पर रखना। नंबर 3, तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा पर शहादत की उंगलियां उठाना और इल्लल्लाह पर झुका देना। नंबर 4, कायदा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 5, दुरूद शरीफ के बाद दुआ मातूरा उन अल्फाज में जो कुरान और हदीस के मुशाबा में हो। नंबर 6, दोनों तरफ सलाम फेरना। नंबर 7, सलाम की इब्तिदा दाहिनी तरफ से करना। नंबर 8, मुक्तदी को इमाम और फरिश्तों और सालिह जिन्नात की और दाएं बाएं मुक्तदियों की नियत करना। नंबर 9, इमाम को मुक्तदी और फरिश्तों और सालिह जिन्नात की नियत करना। नंबर 10, मुनफरिद को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना। नंबर 11, मुक्तदी को इमाम के साथ सलाम फेरना। नंबर 12, दूसरे सलाम की आवाज़ पहले सलाम की आवाज़ से पस्त करना। नंबर 13, मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतज़ार करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मौसूफ ने नमाज की 51 सुन्नतें सुनाई है। अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर कबूल फरमाए, अल्लाह ताला तरक्यात से नवाजे, अल्लाह ताला इल्म में नाफ़िअ अता फरमाए। अब मैं इसके बाद मोहम्मद आसिफ इब्न सनाउल्लाह को दावत देता हूँ कि वो सित्ते आमाल जुमा को सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सित्ता आमाली जुमा यानी जुमा के रोज़ वह 6 अमाल हैं जिन पर अमल करने से 1 साल के नफिल रोज़ों और 1 साल के नफिल नमाजों का सवाब हर कदम पर मिलता है। नंबर 1, वसूल करना। नंबर 2, मस्जिद जल्दी जाना। नंबर 3, मस्जिद पैदल जाना। नंबर 4, इमाम के करीब बैठना। नंबर 5, कोई लग़्व काम ना करना। नंबर 6, खुतबा और से सुनना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद मोहम्मद अब्दुल कादिर इब्न नथनी को दावत देता हूँ कि वो आए और इंग्लिश में सूरह फातिहा नेपाली में सूरह फातिहा तर्जमा के साथ नेपाली में पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم। मेरो नाम अब्दुल कादिर हो, मेरे बुआ को नाम मोहम्मद नथनी हो। मैं शमसी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 में बसू। मां तपाई और को समक्ष में सूरह फातिहा को नेपाली में अनुवाद गरिरहन्छु। तपाई अरूलाई गौर लगाएर सुन्छ। यस सूरालाई म शरण चाहन्छु अल्लाहको तिरस्कृत शैतानबाट। म सुरु गर्दैछु अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त करुणामय र परम दयालु हुनुहुन्छ।
या सुरालाई सुराफात ये इस कारण के बनिंचा कैसे बाटा मान कुरान शरीफ आरम मुंचा इसको और को नाम मसानी पनिंचा अल्लाह मानरा विरिदी वाला प्रभु को नाम हो जो सत्य पूजनीय चंद्रा उन्हीं बह की कोई पूज्य छैना संपूर्ण प्रकार का प्रशंसा मात्र अल्लाह कहलागी छा वो अकेले सृष्टि को जन्म दाता हो उनको करुणा तथा कृपा संपूर्ण प्राणी अरुलाई सम्मिलित छा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकले क़यामत को दिन महाप्रलय होने दिन को मालिक रा स्वामी उनचा हमी एकले तपाई लाई खास गरी पूजा करते छो र आफ्नो तमाम कार्य र मामिला और म तपाई इतना मदद मांगते छो हमी लाई सो जो मार्ग तेरा लगाई दिनोस र त्यसमा हिँड्न तौफिक साहस पानी दिनोस र तपाई संग भेट गर्न सम्मति आई माथि कायम राख्नुहोस् सत्य मार्ग नबी सत्यवादी शहीद र सुकर्मी अरूको मार्ग जुन मार्ग तपाईले कृपा र अनुकम्पा गर्नु भएको छ र जुन माथि तपाईले कृपा र अनुकम्पा गर्नु भएको छ र जुन माथि सत्य मार्ग नबी सत्यवादी शहीद र सुकर्मी अरूको मार्ग जुन मार्ग तपाईले कृपा अनुकम्पा गर्नु भएको छ र जुन माथि तपाईले क्रोध र धिक्कार गर्नु भएको छ सत्य गर्नु भएको छ तिनीहरूको मार्गमा हामीलाई नलगाउनुस् र पथभ्रष्ट अरू मार्गमा नहिँड्ने पथभ्रष्ट भएका छन्। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद सुम्बुल बिन्त रज़ाउल्लाह को दावत देता हूं कि वह आए और अपने नज़म पेश करें। जल्दी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुम्बुल फातिमा है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रज़ाउल्लाह है। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं। गर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। गर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं। हम मुसलमान हैं मगर हम में मुसलमानी नहीं। दिल में है ईमान तो फिर क्यों दीन पर चलते नहीं। दिल में है ईमान तो फिर क्यों दीन पर चलते नहीं। बाप दादा ही की दौलत पर करना है फुजूल। बाप दादा ही की दौलत पर करना है फुजूल। आज है दौलत हमारे पास कल कुछ भी नहीं। आज है दौलत हमारे पास कल कुछ भी नहीं। रात दिन बजते घरों में रेडियो टेलीविज़न। रात दिन बजते घरों में रेडियो टेलीविज़न। इन वजह से घर में अपने खैर बरकत नहीं। इन वजह से घर में अपने खैर बरकत नहीं। घटते जाते हैं मसाजिद में नमाजी दिन ब दिन। घटते जाते हैं मसाजिद में नमाजी दिन ब दिन। और घरों से तिलावत की सदा आती नहीं। और घरों से तिलावत की सदा आती नहीं। और
क्या गजब है मर्द मस्जिद में कभी आते नहीं, क्या गजब है मर्द मस्जिद में कभी आते नहीं। वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, गर अमल करते तो हम पर दिन बुरे आते नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी पीने की सुन्नत तरीके साथ है। नंबर 1 बैठ के पानी पीना। नंबर 2 सर ढककर पानी पीना। नंबर 3 दायां हाथ से पानी पीना। नंबर 4 पानी को देखकर पीना। नंबर 5 पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 6 पानी को 3 सांस में पीना। नंबर 7 पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। अब मैं इसके बाद मोहम्मद आली शान को दावत देता हूँ कि वह आए और वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने के मुतालिक इंग्लिश में बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। I am going to speak a brief life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet's father Abdullah belonged to the Quraysh tribe. The members of this tribe were descended from the Ibrahim. Abdullah passed away from this world before his son, but the names of our mothers was Amina. His grandfather's name was Abdul Muttalib. He was named Muhammad sallallahu alaihi wasallam by his grandfathers. Muhammad sallallahu alaihi wasallam stayed with his mothers for a few days. They was the Arab custom. Halima Sadiya, a wet nurse, took him and nursed him for years. She was a good woman. When Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed his time in learning or swimming in a pond, on the journey back to Makkah, his mother died at a palace called Abwa. She was buried. Ayman, when was traveling with them, took him back to Makkah. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, after his mother's death, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was brought up by his grandfathers Abdul Muttalib. He loved him very much, but when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was only 8 years, his grandfathers also died. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very sad when his grandfathers after the death, his uncle's name was Abu Talib. In his childhood, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was quite different from other children of his age. He would never do anything misbehave. He did not take part in the silly games played by the other children of his age. Allah was protecting him from every evil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam never told a lie. He was truthful and respected the truthful. Our Muhammad sallallahu alaihi wasallam liked and respected all his elders. Thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाल्लाह। अब मैं इसके बाद फरहत खातून और उसके साथी आए और तो कुजा मन कुजा सुना। अस्सलामु अलैकुम। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे आज़म, तू अमीरे हरम मैं फकीरे आज़म, तेरे
भटकी हुई प्यास मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू है राम अनवर बांधे हुए तू है राम अनवर बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए काबा इश्क तू मैं तेरी चारसू काबा इश्क तू मैं तेरी चारसू तू अशर में दुआ तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा ऐ फरिश्ते वो सुल्तान मेराज है ऐ फरिश्ते वो सुल्तान मेराज है तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे तू अमीरे हरम मैं फकीर आजम तू अमीरे हरम मैं फकीर आजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब हुई तलब तेरे गुण और ये लब मैं तलब हुई तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा माशाल्लाह बहुत खूब। अब मैं इसके बाद जो है मोहम्मद अमीरा खातून बिन्त हाफिज हशमत को दावत देता हूं कि वह और अपनी नात पेश करें। अमीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंधेरों में भी मेरी माँ मुझे पहचान लेती थी। है कितना दर्द मेरे दिल में वो भी जान लेती थी। है कितना दर्द मेरे दिल में वो भी जान लेती थी। कही थी मैंने माँ से, माँ मुझे एक चांद ला कर दो। कही थी मैंने माँ से, माँ मुझे एक चांद ला कर दो। है ना मुमकिन सी बातें मगर माँ मान लेती थी। है ना मुमकिन सी बातें मगर माँ मान लेती थी। अस्सलाम वालेकुम। चांद की तरह चमका, ला इलाहा इल्लल्लाह। चांद की तरह चमका, ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहता
निकल जाए, ये बिलाल कहते हैं मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी इनकलाब आए इस नसीब दुनिया में, कितनी इनकलाब आए इस नसीब दुनिया में, आज तक नहीं बदला ला इलाहा इल्लल्लाह, आज तक नहीं बदला ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, अस पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब मैं इसके बाद सूरह फातिहा सुनाने के लिए शिफा को दावत दूंगा कि वो आए और सूरह फातिहा सुनाए। जल्दी आना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रिल मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, व मिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बेहतरीन से बेहतर बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला मौसूफ़ के ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए। मौसूफ़ जब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो मेरे जहन में एक शेर गूंज रहा था, जिसको मैं कह देता हूँ कि तेरे अल्फाज की नगमों की तक़द्दुस की कसम, कि तेरे अल्फाज की नगमों की तक़द्दुस की कसम, तुझ में बुलबुल की चहक, फूलों की महक, सब कुछ है। अब मैं इसके बाद हम्द बारी पेश करने के लिए दिलकश बिन्त सलाहुद्दीन को दावत सुखन देता हूँ कि वह आए और अपने हम्द बारी पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समुंदर में तला तुम आते रहते हैं, सफीनों डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाता है मगर मल्ला नहीं थकता, सफर तय हो के रहता है, सफर तय हो के रहता है, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा है, कभी मायूस मत होना, खुदा वाकिफ है नाजिर भी, खुदा जाहिर है बातिन भी, वही है हाल से वाकिफ, वही सीनों के अंदर भी, मुसीबत के अंधेरों में तुम्हें गिरने नहीं देगा, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, तुम्हारे आँख का आंसू यूं ही ढलने नहीं देंगे, तुम्हारे आँख का गागर कभी गिरने नहीं देंगे, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, वहाँ इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पलड़ों में बहुत बारीक पिसती है, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा है, तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज्यादा है, नियत तुरती है पलड़ों में, वहाँ इंसाफ की चक्की, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा है, कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है। अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए, दुनिया आखिरत में कामयाबी का जरिया अता फरमाए। अब मैं इसके बाद तकरीर की दुनिया में कदम रखते हुए आप हजरात के सामने ऐसे मुकर्रिर को पेश करता हूँ कि जिसके लबों पर आप वो अल्फाज सुनेंगे कि जिनको सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिससे मेरी मुराद मोहम्मद असदुल्लाह आए और अपनी तकरीर पेश करें। उन्वान है माँ बाप की मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه المبين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والتسليम. सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर यह क्या गज़ब है आदमी इंसान नहीं होता। याद रखे कि ये नसीहत है, फ़र्द माँ बाप की इताअत है। याद रखे कि ये नसीहत है, फ़र्द माँ बाप की इताअत है। ना करो उनको तुम कभी ना खुश, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। बिरादरान इस्लाम और वाजिब तकरीम बुजुर्गो, रब्बे कायनात का अजीम एहसान व करम हुआ कि मालिके दो जहां ने हमें इस पुरनूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे, आमीन। इस मुतबर्रक महफिल में मुझे हुकूक़े वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं चंद मिनट इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। हज़रात गिरामी, अगर आज के पुरफितन दौर में हम दुनिया पर तायराना नज़र डालें तो यूँ महसूस होता है कि हर सिमत से अपने अपने हुकूक का मुतालबा की सदा सुनाई देती है। हर सिमत जुल्म ज़्यादती का दौर दौरान नज़र आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है, रियाया को बादशाह व हाकिम से शिकायत है, आका व मालिक को गुलाम से शिकायत है, गुलाम व नौकर को आका से शिकायत है, औलाद को वालिदैन से शिकायत है। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जा रहा है, उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जा रही है। हम उस माँ पर जुल्म सितम के बरसात करते हैं जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे की खातिर मुसीबतें बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही, क्या वालिदैन का हक यही है कि उन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाए? क्या उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जाए और उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं। याद रखे कि अगर कोई अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम को पामाल करता है, उन पर ज़्यादती करता है, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? सुनो मेरे नबी का जवाब सुनो। महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तेरी जन्नत है, वही तेरी जहन्नम है। हदीस शरीफ में गौर तो करिए, पता चलता है कि वालिदैन का हक क्या है। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि अगर तुम अपने वालिदैन की इज्जत व एहतराम करोगे, उनकी फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बनोगे, और उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। बिरादरान इस्लाम, अगर कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकत करता है, अल्लाह ताला उसको आखिरत में अजाब तो ज़रूर देंगे, मगर दुनिया में भी सज़ा मिल जाती है। सबूत के तौर पर आप हजरात के सामने एक वाक़या बयान करता हूँ। गालिबन पाकिस्तान में पेश आया। एक नौजवान ने नौकरी से घर आया, उसकी बीवी ने उससे माँ की शिकायत की। नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मारने के लिए
लिए गया। बेचारी पूरी ईमान नमाज पढ़ रही थी। सख्त दिल नौजवान ने सजदा की हालत में माँ की गर्दन पर पैर रखा, इस जोर से रखा कि माँ मालिक हकीकी से जा मिली। उस नौजवान और चचाजाद भाई माँ को दफन करने के लिए कब्र तैयार किया। फिर माँ को कब्र में उतारने के लिए वो नौजवान और चचाजाद भाई दोनों ने कब्र में उतरे। तो चचाजाद भाई तो कब्र से सही सलामत बाहर निकल गया, लेकिन उस नौजवान ने निकलने की कोशिश की तो कब्र ने फौरन उसे दबोच लिया। लोगों ने उस नौजवान को कब्र से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। बहुत सारे लोगों ने उस नौजवान के लिए दुआ की, लेकिन किसी की भी दुआ कारगर न हुई। लोगों ने मजबूरन उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जब उस नौजवान की बीवी को पता चला तो रो रो कर बयान करने लगी, दोषी और खताकार तो मैं हूँ, मैं ही माँ के खिलाफ जहर उगला था। फिर सारा वाकया बयान किया। आदमी के पास सब कुछ है मगर आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमियत ही नहीं। अजीज़ाने गिरामी, मैंने आप हजरात के सामने खुतबा में सूरह बनी इसराइल की जो आयत तिलावत की थी, उसमें यही फरमाया गया, रब्बे कायनात इंसानों को ताकीद फरमा रहा है कि तुम खालिकुस समावाति वल अर्द और पालनहार की बंदगी और फरमा बरदारी करो। फिर फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, कि तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इसी पर इक्तफा नहीं किया, आगे और इरशाद फरमाया, इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरुहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तर्जमा, अगर तुम्हारे वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो उनको उफ में मत कहना, न उनको झिड़कना और उनसे खूब इज्जत व एहतराम से गुफ्तगू करना और उनके आगे आजिज़ी के बाजू बिछा देना और उनके लिए ये दुआ करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब्बे कायनात इन दोनों पर रहमत की बरसात फरमा जैसा कि इन दोनों ने मुझे छोटेपन में पाला है, मुझे छोटेपन में पाला है। एक मर्तबा मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो। तमाम सहाबा किराम तरफ उठे, या रसूल अल्लाह किसकी नाक खाक आलूद हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, मन अदरक वालिदैहि इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलल जन्नह। उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिसने अपने वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में पाया हो, फिर भी उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार या मुस्तहिक ना बनाया हो। रब्बे खुदा वालिदैन का खिदमत करना फ़र्ज है, रब्बे कायनात के कलाम से साबित है, मोहसिन कायनात के कलाम से साबित है, सहाबा किराम के अक़वाल से साबित है, अइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल से साबित है। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, जिस औलाद से वालिदैन नाराज है, रब्बे कायनात भी नाराज रहते हैं। मैं हवाले के साथ बताता हूँ, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी उठाओ, सफ़ा नंबर 12 पर देखो, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की एक रवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं कि शहंशाह बता ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तिर रब्बी फी सख़तिल वालिद। अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है, अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। जिस औलाद से वालिदैन रज़ामंद है, रब्बे कायनात उससे राज़ी, मोहसिन इंसानियत उससे राज़ी, सहाबा किराम उससे राज़ी, अर्श इलाही उससे राज़ी, जन्नतो हूर उससे राज़ी, मलाइका उससे राज़ी, इंसानो जिन उससे राज़ी, ज़र्रा ज़र्रा कायनात उससे राज़ी। और नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाला हो तो खुदा की भी उस पर लानत, रसूल की भी उस पर लानत, मलाइका की भी उस पर लानत, सहाबा किराम की भी उस पर लानत। मिल्लत इस्लामिया
बिरादरान इस्लाम, हमें इस वाक़यात से ये नसीहत करनी चाहिए कि ये वाक़यात तारीख़ की किताबों और उनके औराक में अभी भी मौजूद है। किसी उर्दू शायर ने कहा, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर अपना नहीं बनता न बन अपना तू बन। हमें अपनी खुद फिक्र करनी चाहिए। वालिदैन का हक हुकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखता है, हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी ख़तरनाक है। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम सबको वालिदैन की खिदमत और उनके हुस्न सलूक और राज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह ताला मौसूफ़ को जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। मौसूफ़ को एक साहब की तरफ से 100 रुपये इनाम में दिए गए हैं और एक साहब की तरफ से 10 रुपये इनाम में दिए गए हैं। मौसूफ़ आए और अपनी रकम ले जाए। ताला मौसूफ़ को जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला और तरक्यात से नवाजे। अल्लाह ताला मौसूफ़ की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं सबसे पहले अपने माँ बहनों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो पर्दों के पीछे चला जाए, इस तरफ बाहर पर्दे के बाहर ना आए। बाहर तमाम माँ बहनों के लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया है, तमाम के तमाम पर्दे के पीछे चला जाए, बाहर कोई ना रहे, तमाम के तमाम पर्दे के अंदर चला जाए, कोई भी बाहर ना दिखाई दे। पर्दे के अंदर पर्दे सिर्फ आप ही हजरात के लिए इंतज़ाम किया गया है। जो बच्ची पढ़ने वाली सब है वो सब हॉल के अंदर चला जाए, बाहर कोई नजर ना आए। प्रोग्राम के माहौल को बरकरार रखें, संजीदगी और मतानत के साथ प्रोग्राम को सुने। अब मैं इसके बाद मोहम्मद ज़ीशान और समीर को दावत सुखन देता हूं कि वह आए और अपने मुकालमा पेश करें। ज़ीशान और समीर डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाईजान क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई साहब ठीक है। भाईजान आपकी तारीफ। भाईजान खाकसार को ज़ीशान कहते हैं। भाईजान आपका दौलत खाना या आपका गाँव? मेरा गरीब खाना शमसी है। आप क्या करते हैं? भाईजान मैं अपने इसी मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आप तालीम हासिल करते हैं, मेरे चंद सवालों का जवाब दे। भाईजान आप मालूम करें, इंशाअल्लाह जो अल्लाह के करम से और उस्ताद की मेहनत से मुझे मिला है ज़रूर बतलाने की कोशिश करूँगा। आप कुरान करीम को पढ़ते हैं? भाईजान कुरान करीम को तो हर मुसलमान का बच्चा पढ़ता है। अच्छा भाई, बतलाओ कि कुरान करीम में कुल कितने पारे हैं? भाईजान पूरे कुरान करीम में कुल 30 पारे हैं। अच्छा बताओ कि पूरे कुरान में सूरतें कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। अच्छा ये बतलाओ कि पूरे कुरान में रुकू कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान करीम में 540 रुकू है। अच्छा बतलाओ कि पूरे कुरान में आयत कितनी है? भाईजान पूरे कुरान करीम में 6666 आयत है। अच्छा भाई ये बतलाओ कि कुरान करीम में आयत कितनी, कलिमात कितने? भाईजान पूरे कुरान करीम में 77,436 कलिमात है। अच्छा भाईजान ये बतलाओ कि पूरे कुरान शरीफ में हुरूफ कितने हैं? भाईजान पूरे कुरान करीम में 3,42,600 हुरूफ है। अच्छा भाईजान ये बतलाओ कि पूरे कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी जगह लिखा हुआ है? पूरे कुरान करीम में 114 जगह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। भाईजान आप तो वाकई बहुत कुछ जान गए हो, थोड़ी सी उम्र में आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया है। भाईजान ये अल्लाह का करम और उस्ताद की मेहनत का समरा है। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद की दर्जात को बुलंद फरमाए।
आमीन। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान जाते आते मेरा क्या अशार सुन लीजिए। भाईजान जरूर सुनाइए, मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। इलाही करा दे ज़ियारत हबीब की, इलाही करा दे ज़ियारत हबीब की, इतनी सी एक दुआ है खादिम गरीब की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। इन छोटे छोटे बच्चों ने मुकालमे पेश किए हैं। अल्लाह ताला इन दोनों की उम्रों में बरकत फरमाए। जैसा कि आप हजरात को जिस घड़ी का शिद्दत से इंतज़ार था, वो घड़ी आप हजरात की बहुत करीब पहुँच चुकी है। मैं बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह मेहमानाने खुसूसी से प्रोग्राम के अंदर उनका आगाज़ कराऊँगा। उससे पहले के चंद बच्चे और हैं, उनको मैं पेश कर दूँ, फिर इंशाअल्लाह मेहमानों तक हम पहुँचेंगे। अब मैं इसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला इब्न फ़ख्र आलम को दावत देता हूँ कि वह आए और अपने नज़म को पेश करें, अपने नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है मुहम्मद प्यारे नबी, क्या नाम है मुहम्मद प्यारे नबी, जिस नागाम से हमने काम लिया, जिस नाम से हमने काम लिया, रहमत ने लबों को चूम लिया, रहमत ने लबों को चूम लिया, जब हमने नबी का नाम लिया, जब हमने नबी का नाम लिया। जन्नत भी मिली, उक़बा भी मिला, जन्नत भी मिली, उक़बा भी मिला, काबा भी मिला, कुरान भी मिला, जब हमने रसूल अरबी के दामन को अदब से थाम लिया, दामन को अदब से थाम लिया, जब हमने रसूल अरबी के, जब हमने रसूल अरबी के दामन को अदब से थाम लिया। अब्बास व अकबर असगर ने, अब्बास व अकबर असगर ने करबल में शहादत जाम पिया, करबल में शहादत जाम पिया। हैदर का पिसर, हैदर का पिसर जब गिरने चला, हैदर का पिसर जब गिरने चला, ज़ैनब ने कले जा था मोलिया, ज़ैनब ने कले जा था मोलिया। गर्दन पे छुरी, गर्दन पे छुरी जब चलती थी, गर्दन पे छुरी जब चलती थी, करबल की जमी भी हिलती थी, करबल की जमी भी हिलती थी। बेटी थी अली की तकती थी, क्या सबूर से उसने काम लिया, क्या सबूर से उसने काम लिया। क्या नाम है मुहम्मद प्यारे नबी, क्या नाम है मुहम्मद प्यारे नबी, जिस नागाम से हमने काम लिया, जिस नागाम से हमने काम लिया। अस्सलामु अलैकुम।
माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला मौसूफ़ को और तरक्यात से नवाजे, मौसूफ़ को इससे बेहतर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मौसूफ़ को एक साहब की तरफ से 10 रुपये और एक साहब की तरफ से 20 रुपये हैं। मौसूफ़ आए और अपना इनाम ले जाए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, डाइस पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, हम आपका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। तमाम अराकीन मदरसा और तमाम असातिज़ा की तरफ से हम आपका इस्तक़बाल करते हैं कि आज की इस खूबसूरत महफ़िल और आज का ये शानदार प्रोग्राम जिसको आप अपने आँखों से देख रहे हैं, ये निहायत ही खूबसूरत अंदाज में अराकीन मदरसा ने सजाया है। बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दूर दराज से उलमाए किराम को मदऊबी किया गया है और सालाना इख्तितामी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, उसमें हज़रत मौलाना रिजवान अहमद साहब नदवी जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, वो भी हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। बहुत ही जल्द हम हज़रत वाला तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और आप हजरात अपने तमाम दूर दराज से आए हुए और अपने तमाम कामों को छोड़ कर आए हैं। मैं आप हजरात से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हजरात अपनी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बैठें और प्रोग्राम को सुनते रहें। अब मैं इसके बाद जनाब इम्तियाज़ इब्न इमामुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वह आए और अपने नात शरीफ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट। देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट। देखिए मैंने क्या लिख दिया है, हाथ कागज कलम चूमते हैं, हाथ कागज कलम चूमते हैं। मैंने सल्ले अला लिख दिया है, हाथ कागज कलम चूमते हैं। मैंने सल्ले अला लिख दिया है। आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट। देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी। रहमत हक़ ताला हमारा नबी, रहमत हक़ ताला हमारा नबी। जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं। है वह जग से निराला हमारा नबी, है वह जग से निराला हमारा नबी। आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए कि आब कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला हमारा नबी, हमको देगा प्याला हमारा नबी।
आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, कि दिल की राहत है, आँखों की ठंडक है वो, सबके आँखों का तारा हमारा नबी, सबके आँखों का तारा हमारा नबी। अब नबी ना क़यामत तलक आएंगे, अब नबी ना क़यामत तलक आएंगे, अब क़यामत तलक है हमारा नबी, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, कि पत्थरों देखो पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी, जब करेगा इशारा हमारा नबी। आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है कि उनको शम्सो दुहा लिख दिया है, कि उनको शम्सो दुहा लिख दिया है, उनको शम्सो दुहा लिख दिया है, कि उनको शम्सो दुहा लिख दिया है, उनको शम्सो दुहा लिख दिया है, और बदरो दो जा लिख दिया है, और बदरो दो जा लिख दिया है, कि मर्तबा जब भी पूछा किसी ने, कि मर्तबा जब भी पूछा किसी ने, उनको बादद खुदा लिख दिया है, उनको बादद खुदा लिख दिया है। हाथ कागज कलम चूमते हैं, मैंने सल्ले अला लिख दिया है। आ गए हैं फरिश्तों के झुरमुट, देखिए मैंने क्या लिख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। के बाद रुखसार और सना को दावत देता हूँ कि वह अपनी नज़म पेश करे। रुखसार और सना, रुखसार और सना, माँ की फरियाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।